Abdullah, Fatma and Halima. That was very brilliant. तो देखें हमारे बच्चों में आज की नौजवान नस्ल तो दरकिनार, आज के बच्चों में जज्बा देख लें, और इस जज्बे के हमारे पास और भी मॉडल्स मौजूद हैं। मेरे ख्याल में बच्चों की पहचान वो खुद बनाते हैं। तो बजाय इसके कि मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाऊं, मैं आपके सामने एक नन्हे पाकिस्तानी नन्हे मुजाहिद को पेश करना चाहूँगा। वो अपनी पहचान वो खुद बनाएगा, अपना इंट्रोडक्शन वो खुद करवाएगा। इंट्रोडक्शन के लिए मैं उनको एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा कि क्या नहीं और गज़नवी इस कारगहे हयात में, क्या नहीं और गज़नवी इस कारगहे हयात में, बैठे हैं कब से मुंतज़िर अहले हरम के सोमनाथ। मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद हुरैरा अनवर एचिसोनियन से इन्हें अपनी तकरीर पेश करने के लिए चेयर पे खड़ा होना पड़ रहा है। मोहतरम मेहमान खुसूसी और अजीज़ान ग्रामी कदर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हुरैरा अनवर है और मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे इस पर फख्र है और हमेशा रहेगा। आज के नौजवानों और हर पाकिस्तानी के लिए ये पैगाम है कि एक खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। जब तक गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, अब टूट पड़ेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब तेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे। थैंक यू। Very well done, Huwaira, very well done. You rock big time. खाक नशीनो उठ बैठो, बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया है। वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। वेरी नाइस। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं ऐसे ही एक और नन्हे मुकर्रर, और वो आपके लिए आज ना सिर्फ ये कि अपने मंजूम शक्ल में तकरीर को पेश करेंगे, बल्कि आपके लिए ग्रेट मैसेज देंगे। आपका और मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मोहम्मद गफूर अनवर, अब्दुल गफूर अनवर, आपकी भरपूर तारीफ की गौज में। अब्दुल गफूर अनवर एपिसोडियन है, एपिसन से ये E1 के तालिब इल्म हैं। उम्मीद का पैगाम है, इश्क मेरी जिंदगी, आजादी मेरा ईमान है। अरे इश्क पे मैं वार दूं अपनी सारी जिंदगी, अरे इश्क पे मैं वार दूं अपनी सारी जिंदगी, आजादी में मेरा इश्क भी कुर्बान है। मुहतरम सामाईन इकराम, वाजिबुल एहतराम मेहमान खुसूसी, सदर मजलिस और मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान ग्रामी, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम खालिद की तलवार हैं, हम टीपू की ललकार हैं, हम रूमी के महसन भी, हम सोच बने तो बुल्ले शाह, हम साज बने तो वारिस शाह, हम कासिम के अफकार हैं, हम कायद का फरमान हैं, हम इकबाल का ख्वाब है और ख्वाबों को कभी कैद नहीं किया जा सकता। मेरे दोस्तों, हम आजाद हैं। आजादी दो तरह की होती है, एक आजादी जिसमें आप आजाद हो और जो चाहे वो करें, और एक आजादी जिसमें आपको जो चाहिए इस आजादी की कीमत यतीम बच्चों की मुंतज़िर आंखें हैं, इस आजादी की कीमत खून आलूदा चेहरे हैं, इस आजादी की कीमत अपने गबरू जवान बेटे की मुंतज़िर माँ है।
फिर गुलामी के शिकंजे में फंसने की। आज हमें जरूरत है किरदार की कि ये जमीन जिसके हम मकरूज हैं पुकार पुकार कर तकाजा करती है कि हम इसके शहीदों का खून अपने अच्छे अमाल से अदा करें। आखिर में मैं अपने खुदा से ये दुआ करता हूँ अपनी इस पाक सरजमीन के लिए, सदा आबाद रहे मेरी उम्मीदों का चमन या रब। अपने जिगर का खून दे दे ये बूटे मैंने पाले हैं। आमीन। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में फरमा रहे थे कि इश्क और आज़ादी जीत उम्मीद का पैगाम है। इश्क मेरी जिंदगी, वेरी नाइस वेरी नाइस। इश्क मेरी जिंदगी, आज़ादी मेरा ईमान है। और इश्क पे मैं वार दूं अपनी सारी जिंदगी, इश्क पे मैं वार दूं अपनी सारी जिंदगी, आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। हमारे दरमियान मौजूद है एक और नन्हे मुकर्रर। आपकी भरपूर ताली की गूंज में मैं मुल्तमिस हूं मोहम्मद हमजा अनवर से कि वो आए और हमारे ग्लूकोज को मुनव्वर फरमाएं। He is a patriotic and he is going to introduce himself. जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। मेहमान खुसूसी टीम बेदार पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमजा अनवर है। मैं एक पाकिस्तानी तालिब इल्म हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, यही मेरी शान, मेरी आन, मेरी मान, मेरी जान और मेरी पहचान है। मेरी पहचान थी और मेरी पहचान रहेगी। मैं आज यहाँ अपने साथ एक दुआ लाया हूँ पाकिस्तान के लिए, और वो ये है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि वक़ार इसका गैर फानी हो और इसके हुस्न को तशवीशो मौसाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। शुक्रिया। Thank you very much, मोहम्मद हमजा अनवर, मोहम्मद अब्दुल गफूर अनवर और हुरैरा अनवर, फातिमा हबीब, अब्दुल्ला हबीब और हलीमा हबीब। इन सब बच्चों के लिए भरपूर तालियां। 23 मार्च 1940 का दिन और 14 अगस्त 1947 का दिन, ये दोनों दिन ऐसे ही हैं कि 23 मार्च एक ख्वाब था और 14 अगस्त 1947 उसकी तबीर थी। लेकिन इस तबीर में 7 साल लगे और ये अरसा आज़ादी के हुस्न के लिए बहुत कलील जाना जाता है। हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा तेजी से आगे की तरफ बढ़ाते हुए एक और मुकर्रर को दावत देते हैं। आप ऑल पाकिस्तान बेस्ट प्रेजेंटर 2010, आप वर्सटाइल एंड डायनामिक। शेर चाहे उर्दू का हो, अरबी का या फारसी का, इकबाल का हो या गालिब का, अगर पढ़ना है तो इनसे पढ़िए और अगर समझना है तो इनसे समझिए।
हमारे दरमियान मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर द स्टार स्कूल सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटेंट पार्कवे टेक्सटाइल्स, ऑल पाकिस्तान बेस्ट प्रेजेंटर 2010 मोहम्मद अब्बास सिंधु। आपकी भरपूर तालीम की गूंज में खिताब करता हूँ अब्बास सिंधु को आए और हमारे दिलों को मोहब्बत करें। बंदे परवरदिगारम अज उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबे औलाद अली, मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील, हाथ पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली। की हक से फरिश्तों ने इकबाल की गवाजी, गुस्ताख है करता है फितरत की हिनाबंदी, खाकी है मगर उसके अंदाज है अफलाकी, रूमी है न शामी है, काशी है न समरकंदी, सिखलाई फरिश्तों को आदम की तड़प उसने, आदम को सिखाता है आदाब खुदाबंदी। मोहतरम मेहमान गिरामी और मेरे बेदार पाकिस्तान के शेरों, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल की वफात के चंद माह बाद उनकी मशहूर ज़माना किताब अल-मुग़ान हिजाज शाये हुई। इस किताब में जहां आप जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं, वहीं इस किताब के इख्तिताम पर अपनी तमाम बातों का निचोड़ एक शेर की सूरत में बयान करते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन व हाज़िरीन, आज मेरी तकरीर का आगाज भी उस शेर से है और इख्तिताम भी उसी शेर से। कलंदर मेल तकरीर न दारत, बजुज़ ई नुक्ता अक्सीर न दारत, अज़ां कश्त खराब हासिल नीस, क्या बेअज़ खून शब्बीर न दारत। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, बड़े ही नाजुक हालात में हमने बेदार पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला किया और मैं समझता हूं कि शायद इसकी अशद जरूरत भी थी। आज मेरे बहुत से दोस्तों को मेरी तकरीर आगाज पर शायद अच्छी न लगे, इसलिए कि आजकल हमें सब अच्छा है का राग लादने वाले लोग बड़े पसंद हैं। हामिद, मेरी नजर से देखो, सब अच्छा। और आजकल तो नारा भी ये लग रहा है कि माजी की बातें छोड़ो, माजी से सबक नहीं सीखा जा सकता, आगे की बात करो। मोअज़्ज़िज़ सामीन व हाज़िरीन, जब अल्लाह ताला को कुरान मजीद में किसी बात को समझाना मकसूद था तो पहले माजी की कौमों के किस्से बयान किए गए, फिर उनसे सबक सीखने को कहा गया। तो कैसे मुमकिन है मैं माजी की बात न करूं? मैंने टाइम सीरीज एनालिसिस में पढ़ा कि जबकि तू चाहता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे, तुझे हिस्टोरिक डेटा की जरूरत महसूस होगी। और आज जबकि मैं मुल्की हालात पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मेरे लिए बात को समझाना नहायत आसान होगा जबकि मैं माजी की बात करूं। मोअज़्ज़िज़ सामीन व हाज़िरीन, मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं पाकवेट ग्रुप का। मैंने प्रोजेक्शंस के जरिए ये सीखा कि तुझे अपनी बेसिस डिफाइन करना पड़ती है, और आज मेरी बेसिस शायर मशरिक हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल है।
मुझसे कुव्वत गुफ्तार की उम्मीद रखना तो ये जान लेना कि मेरे पास हजरत इकबाल के सिवा कुछ भी नहीं, यही मेरा अव्वल, यही आखिर। पूरी इंसानी तारीख हमें ये बताती है कि जब इश्क और जुनून किसी काम में शामिल हो जाए तो वो काम उस मकाम तक पहुंचता है कि इंसानी अक्ल उसका तस्वुर भी नहीं कर सकती। इकबाल कहते हैं अक्ल मुहकम अज असासे चून चंद, इश्क उरियां अज लिबासे चून चंद। अक्ल सोचती है कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इश्क इन तमाम चीजों से बेलगाम होता। अब इकबाल का इश्क है क्या? सिद्क खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार्काए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। हुक्म होता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने का। बारगाह इलाही परखना चाहती है कि अक्ल कहां पर है और इसको जुनून कहां पर है। अक्ल होती तो सवाल करती क्यों कैसे। अक्ल के साथ साथ इश्क और जुनून भी है, तामीर हुई। और उधर बेटे को देखो, ये फिजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। बेटा भी इश्क और जुनून में तामीर करता है। दोनों कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होते हैं। सब्र हुसैन भी है इश्क। इकबाल कहते शीखार बेटे को यजीदियों के तीरों के सामने ले जाकर खड़ा कर देना भी इश्क और जुनून है। और मार्काए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। इकबाल कहते चंद तलवारों के साथ मैदान जंग में उतरना, ये अक्ल है कि इश्क और जुनून। हुजूर ने जब मशवरा तलब किया, हजरत उसैद बिन उजैर खड़े हो गए। फरमाया हुजूर हुक्म दे, हम तो आपके हुक्म पर अपने घोड़े भी समुद्रों में उतारते। ये वो इश्क और जुनून था जिसकी वजह से सहाबा कराम ने कैसर और किसरा जैसे महल्लात को अपने कदमों तले होता। मैंने तारीख के और आप मजीद पलटे। 92 हिजरी शाबान की 27वीं रात है। साहिल समंदर पर चार सू खामोशी ही खामोशी है। एक जहाज तेजी से साहिल की तरफ बढ़ा, उसमें से लदे हुए नौजवान तेजी से नीचे की तरफ उतरते हैं। मैंने देखा कि उनके जिस्मों पर कंबल के लिबास हैं, उनके हाथों में बांसों के नेज़े हैं और उनके हुलिये वहशियों जैसे हैं। उनकी तादाद 7,000 के करीब है और वो जिससे लड़ने के लिए आए हैं वो 350 साल पुरानी तहजीब है और उस मुल्क की आबादी 2.5 करोड़ है। अब सोचिए 7,000 और 2.5 करोड़। उन्हीं के बारे में इकबाल लिखता है ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खब्र में नजर में आजान सहर में। तलब जिसकी थी सदियों से जिंदगी को, वो सोच उसने पाया इन्हीं के जिगर में। कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको, हलाकत नहीं मौत इनकी नजर में। या इलाही दिले मर्द मोमिन को फिर जिंदा कर दे। वो बिजली के थी नारे ला नजर में, अजाइम को सीनों में बेदार कर दे। निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। और ये क्या, जमीन और आसमान उनकी हरकतों पर कहकहे लगा रहे हैं। उनका लीडर अपनी कौम से मुखातिब होकर कहता है कश्तियां जला दो, कश्तियां जला दो। ये लोहे और लकड़ी से बने हुए तख्ते मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते। मुझे उस बख्शी हुई ताकत के साथ आगे बढ़ना है जो मजहब इस्लाम ने मुझे बख्शी। तारीख गवाह है जब वो आगे बढ़े मुसलमानों ने पूरे 750 साल तक स्पेन पर हुकूमत की। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जब मुसलमान स्पेन पर पहुंचे, जब मुसलमान स्पेन पर पहुंचे तो उस खित्ते समेत पूरा अहले यूरोप जहालत की तारीकी में डूबा हुआ था। मैंने देखा कि कलीसा ने तालीम और ताल्लुम पर पाबंदी लगा रखी है, यहां तक कि गुस्ल पर भी पाबंदी है। सदियां गुजरने के बावजूद भी कोई नामवर साइंसदान पैदा नहीं हो सका था। जब मुसलमान यहां आए उन्होंने
मजबूत बुनियादों पर तालीमी निज़ाम कायम किया, यहाँ तक कि कुछ ही अरसे में शरह ख्वानदगी 100% तक पहुंच गई। कर्तबा यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए आते और तमाम मज़ाहिब के लोग आते। अब्दुर्रहमान सालिस जो इंग्लिश का तारीखी बादशाह गुजरा है, उसने बगदाद से यहूदी तबीब रिश्ते बिन शुब्रोत को कर्तबा बुलाया और कर्तबा का पहला तिब्बी तालीमी इदारा खोला गया। यही नहीं, तमाम दुनिया से पढ़े लिखे लोगों को कर्तबा बुलाया जाता और उनसे उनकी खिदमत भारी मुआवजों के एवज दी जाती। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। आज मुसलमानों की आबादी 1.3 बिलियन है, जिसमें से सिर्फ 800 मिलियन अफराद तालीम की दौलत से बेबहरा है। सिर्फ 3 लाख अफराद साइंसदान हैं। सिर्फ 3 लाख अफराद साइंसदान हैं। और शंघाई की जियातांग यूनिवर्सिटी एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करवाती है। वो चाहती है कि दुनिया की बेहतरीन 500 यूनिवर्सिटी